छिपे हो खूनी बाबा? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। स्टोन मैन और खूनी बाबा का दुश्मनी बहुत पुरानी है, इसलिए दोनों एक दूसरे के खून का प्यासा है। स्टोन मैन को पता चल गया है कि खूनी बाबा यहीं कहीं है, इसलिए वह इस बर्फीले इलाका में आया है। खूनी बाबा, तू कहीं भी छिपा हो, पर आज मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और खत्म कर दूंगा। स्टोन मैन की इतनी हिम्मत जो मुझे ललकारे। गुलामों, जाओ स्टोन मैन को उसकी औकात बताओ, जाओ। खूनी बाबा के बोलते ही स्टोन मैन के सामने एक एक करके उसका गुलाम आता है। ये खुद नहीं आया खूनी बाबा, बल्कि अपने गुलाम को भेज दिया, पर स्टोन मैन तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर देगा। स्टोन मैन गुस्से में आगे बढ़ता है और जोर से जमीन पर वार करता है। स्टोन मैन का वार से सभी गुलाम नीचे गिर जाता है। मेरे एक ही वार से तुम्हारा गुलाम ढेर हो गया, पर तुम कायर हो खूनी बाबा, जो मेरे सामने नहीं आ रहे हो। स्टोन मैन के कायर बोलने पर खूनी बाबा गुस्से में वहां आता है। स्टोन मैन, मुझे यहाँ बुलाकर तुमने अपने मौत को बुलाया है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन किसे मारता है वो तो समय बताएगा कायर। आजा, देखे किसमें कितना है दम। स्टोन मैन के ललकारने पर खूनी बाबा तेजी से उसके पास जाता है। दोनों के जोरदार पंच होने से दोनों को जबरदस्त चोट लगती है, पर तभी दोनों वापस से उड़ जाता है। स्टोन मैन, मेरे वाल को असफल करके तुमने तो कमाल कर दिया। खूनी बाबा, ये तो बस शुरुआत है, अब देखो कैसे तुम्हें मैं कुचलता हूँ। स्टोन मैन, तुम्हें ऐसा लगता है तो आओ और मुझे कुचल के दिखाओ, जरा मैं भी देखूं तुम पिछले बार से कितने ज्यादा ताकतवर बने हो। खूनी बाबा के बोलते ही स्टोन मैन उसके पास आता है और अपने हाथों से उसे कुचलने की कोशिश करता है, पर खूनी बाबा अपने आप को बचा लेता है। क्या हुआ स्टोन मैन, तुम मुझे कुचल क्यों नहीं पाए? खूनी बाबा का बात सुनकर स्टोन मैन गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद वह फिर से एक बार प्रयास करता है, पर असफल हो जाता है। काफी प्रयास करने पर भी स्टोन मैन असफल होकर थक जाता है। स्टोन मैन, तुमने बहुत प्रयास किया, पर अब मेरी बारी है। खूनी बाबा जोरदार पंच लगाता है, जिससे स्टोन मैन घायल हो जाता है। स्टोन मैन, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? खूनी बाबा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं सकता, तुम्हें मैं सबक सिखा के रहूंगा। खूनी बाबा को सबक सिखाने के लिए स्टोन मैन वापस से उठता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आजा स्टोन मैन, इस बार मैं तेरे ऊपर जबरदस्त वार करने वाला हूँ। स्टोन मैन खूनी बाबा के नजदीक आता, उससे पहले ही खूनी बाबा अपना ताकतवर हथियार ले आता है और उससे जबरदस्त वार करता है। खूनी बाबा का वार से स्टोन मैन बेहोश हो जाता है। स्टोन मैन बेहोश हो गया। तुम चिंता मत करना स्टोन मैन, मैं तुम्हें होश में लाके ही खत्म करूंगा।
खूनी बाबा अपना गुलाम को बुलाता है, जिसके बाद वहाँ उसका गुलाम आ जाता है। गुलामों, स्टोन मैन को बांध के रखो और जब उसे होश आ जाए तो मुझे यहाँ बुला लेना। अपने गुलामों को बोलकर खूनी बाबा वहाँ से चला जाता है। कालदूत, तुम अभी तक गुप्ता जी और मिश्रा जी को खत्म नहीं कर पाए, जबकि मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया पर तुम नाकामयाब रहे। इसलिए अब मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे छोड़ दे, मुझे एक और मौका दे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार गुप्ता जी और मिश्रा जी नहीं बचेगा। कालदूत के बोलने पर उसका महाराज उसको छोड़ देता है। कालदूत, तुम्हें मैं एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ। यदि तुम इस बार कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता। कालदूत को चेतावनी देकर उसका महाराज वापस चला जाता है। महाराज, इस बार मैं कामयाब होके रहूंगा, क्योंकि इस बार उन सभी का मुकाबला खूनी बाबा से होगा। यूहू बाबा, हमने कर दिखाया, हमने आपके बनाए हुए दोनों कंकालों को हरा दिया। हाँ मिश्रा जी, तुम दोनों ने अच्छी फाइट की, पर आगे तुम दोनों को और भी बहुत कुछ सीखना है। हाँ बाबा, धीरे धीरे हम दोनों आपकी तरह सब कुछ सीख जाएंगे। बस आप हमें ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहिए। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा आपस में बात कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि आज की रात उन पर भारी पड़ने वाली है। इधर चैन से बंधा स्टोन मैन को होश आ जाता है। मुझे बांध के रखा है खूनी बाबा, पर मैं इसे तोड़कर आजाद हो जाऊंगा। स्टोन मैन आजाद होने का प्रयास करता है, पर तभी वहाँ खूनी बाबा आ जाता है। स्टोन मैन, ज्यादा दम मत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करने वाला हूँ। नहीं। स्टोन मैन को खत्म करने के लिए खूनी बाबा उस पर हमला करने वाला था, तभी वहाँ कालदूत आ जाता है। कालदूत को देख खूनी बाबा रुक जाता है। कालदूत, तुम यहाँ कैसे? हाँ खूनी बाबा, मुझे आपकी जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी जरूरत? हाँ खूनी बाबा। कालदूत अपना मिशन खूनी बाबा को बताने लगता है। कालदूत, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन गुप्ता जी और मिश्रा जी कल का सूरज देख नहीं पाएगा। खूनी बाबा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो दोस्तों, क्या खूनी बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी का अंत कर पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।